दोस्तों, आज हम एक ऐसे दर्दनाक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका दर्द हर उस इंसान ने गहराई से महसूस किया है जो पेट्रोल पंप की मशीन पर बढ़ते हुए बिल को देखकर मन ही मन रोता है। भाई, वो दर्द असली होता है। अब इसी दर्द का फायदा उठाते हुए YouTube पर हजारों वीडियो बन चुके हैं जो आपको चीख चीख कर बता रहे हैं, भाई CNG ले लो, पैसे बचेंगे, जिंदगी सेट हो जाएगी, सपने पूरे होंगे, अमीर बन जाओगे, शायद नोबेल प्राइज भी मिले। लेकिन दोस्तों, असली सच्चाई यह है कि पेट्रोल का पैसा बचाने के चक्कर में कई बार हम एक ऐसा चलता फिरता कबाड़ घर ले आते हैं जो हमारा बूट स्पेस खाता है, हमारी सेफ्टी खाता है, हमारा कंफर्ट खाता है, हमारी मानसिक शांति खाता है और ऊपर से CNG पंप पर 2 घंटे की लाइन में आपकी उम्र भी खाता है। मतलब ये गाड़ी खाने के मामले में किसी भी वेज थाली को टक्कर दे सकती है। CNG एक शानदार और ग्रीन फ्यूल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि हर गाड़ी CNG के लिए नहीं बनी होती। कंपनियां क्या करती हैं, अपनी किसी भी पतली दुबली पेट्रोल कार के पीछे एक 60 किलो का भारी भरकम सिलेंडर चिपका देती हैं। उस बेचारी गाड़ी का पिछला सस्पेंशन दुआ मांगने लगता है और फिर उसी गाड़ी को इको फ्रेंडली और पॉकेट फ्रेंडली बोलकर आपको पकड़ा देती हैं। बेच दिया भाई, बधाई हो, अब आप इको फ्रेंडली हो गए, चाहे आपकी रीढ़ की हड्डी फ्रेंडली रहे या ना रहे। इसीलिए आज मैं आपको पूरे फैक्ट्स के साथ बताऊंगा उन 10 CNG गाड़ियों के बारे में जिन्हें आपको 2026 में भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। हर गाड़ी का पूरा पोस्टमार्टम होगा, उनके एयरबैग्स की, सेफ्टी रेटिंग की, मेंटेनेंस के खर्चे की, रेंगते हुए इंजन की और उस रुला देने वाले बूट स्पेस की। तो कुर्सी की पेटी कस लीजिए, क्योंकि आज कई लोगों की फेवरेट गाड़ियों की बुरी तरह धज्जियां उड़ने वाली हैं। शुरुआत करते हैं उस गाड़ी से जिसे कंपनी बड़े गर्व से माइक्रो SUV कहती है, लेकिन असलियत में सड़क पर चलते हुए ये पहियों पर रखा हुआ एक जूतों का डब्बा लगती है, मारुति एस्प्रेसो। इस गाड़ी की CNG माइलेज 32.7 किलोमीटर प्रति किलो है, जो सुनने में एकदम जादू ही लगती है। लेकिन जरा रुकिए और इसके काले सच को जानिए। ग्लोबल NCAP के क्रैश टेस्ट में इस गाड़ी को बड़ी मुश्किल से 1 सितारा मिला है और ईमानदारी से कहूं तो वो 1 सितारा भी शायद इसे दया में दे दिया गया है, क्योंकि टेस्ट की रिपोर्ट में इसकी बॉडी को अनस्टेबल यानी अस्थिर बताया गया है। मतलब टक्कर होने पर गाड़ी का ढांचा ही साथ छोड़ देगा। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो मारुति की पॉलिसी पर आता है। 2026 में जहां मारुति अपनी महंगी कारों में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दे रही है, वहीं इस एस्प्रेसो को अभी भी वही पुराने 2 एयरबैग्स के साथ सौतेला व्यवहार मिल रहा है। क्या बजट कार चलाने वालों की जान की कोई कीमत नहीं है? ऊपर से जब आप इसके पीछे एक बड़ा सा CNG सिलेंडर रख देते हैं तो इसका बूट स्पेस माइनस में चला जाता है। हाईवे पर 80 की स्पीड के बाद यह गाड़ी हवा में ऐसे झूलती है जैसे किसी भयानक तूफान में कटी हुई पतंग। मेंटेनेंस के नाम पर इसके सस्पेंशन बहुत जल्दी जवाब दे देते हैं, क्योंकि यह गाड़ी उस भारी सिलेंडर का एक्स्ट्रा वजन उठाने के लिए कभी डिजाइन ही नहीं की गई थी। हर गड्ढे पर आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में सीधा झटका महसूस होगा। अगला नाम है हमारे इंडिया की कौमी सवारी, हर कैब वाले का पहला प्यार और हर ओला उबर ड्राइवर की जीवन साथी, मारुति वैगनार। इसकी ARI माइलेज 34 किलोमीटर प्रति किलो है, जो नो डाउट शानदार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2 एयरबैग्स वाली इस गाड़ी की क्रैश टेस्ट रेटिंग सिर्फ 1 स्टार है? 1 स्टार मतलब होटल रेटिंग में भी 1 स्टार का मतलब होता है कि बाथरूम में तिलचट्टे मिलेंगे। ये गाड़ी टॉल बॉय डिजाइन के साथ आती है, जिसका मतलब है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से ही ऊपर है और जब पीछे CNG का भारी सिलेंडर लग जाता है तो हाई स्पीड कॉर्नरिंग पर ऐसा लगता है जैसे गाड़ी अभी पलटी मारने ही वाली है। एक और दर्दनाक बात, इसमें बैठने के बाद आपके दोस्त आपसे कैब का OTP मांगने लगते हैं। अगर जान और इज्जत दोनों प्यारी हैं तो इस डगमगाते डिब्बे से दूर रहें। अब बात करते हैं रेनो क्विड CNG की, जो हाल ही में बड़ी उम्मीदों के साथ मार्केट में आई है। 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है इसमें, लेकिन दोस्तों ये इंजन पेट्रोल पर भी हाफता है। अब जब आप इसमें CNG भरवाकर चिलचिलाती गर्मी ने AC फुल करके 4 हट्टे कट्टे लोगों को बैठाकर किसी फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे तो क्या होगा? आपको सच में ऐसा लगेगा कि गाड़ी से उतरकर उसे पीछे से धक्का दें। आप खुद धक्का लगाएं तो शायद ज्यादा जल्दी पहुंचें। और जब ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होकर इंजन के वाइब्रेशंस महसूस होंगे तो आपको लगेगा आप कार नहीं, खेत जोतने वाला ट्रैक्टर चला रहे हैं। CNG मोड पर कई बार AC भी ट्रिप कर जाता है, मतलब गर्मी, पसीना और ट्रैक्टर की आवाज। ये था आपका ड्रीम रोड ट्रिप एक्सपीरियंस। अब एक बहुत गंभीर बात, अगर आप कोई खूंखार विलेन, सीरियल किलर या किडनैपर नहीं है तो कृपया मारुति इको CNG को अपनी प्यारी सी फैमिली कार मत बनाइए। ये गाड़ी 26.8 किलोमीटर की माइलेज देती है। सेफ्टी 0 स्टार,
एयरबैग्स सिर्फ आगे वाले 2 लोगों के लिए, पीछे बैठे आपके बच्चों और फैमिली मेंबर्स की सेफ्टी के लिए बस भगवान का भरोसा, और वो खड़खड़ाते स्लाइडिंग दरवाजे हैं। इसका ढांचा इतना कमजोर है कि छोटी सी टक्कर में भी ये बुरी तरह पिचक जाती है। और दोस्तों, इसका इंजन फ्रंट सीट के ठीक नीचे है, जिससे गर्मियों में पूरा केबिन किसी तंदूर की तरह गर्म हो जाता है। एक तरफ बाहर की गर्मी, दूसरी तरफ नीचे से इंजन की गर्मी, बस रोटी सेकने का काम बचा है। कमर्शियल यूज के लिए बढ़िया है ये गाड़ी, लेकिन फैमिली कार के तौर पर इसे खरीदना एक जानलेवा गलती है। मारुति सेलेरियो सीएनजी की माइलेज 34.4 किलोमीटर है, जो इसे देश के सबसे फ्यूल एफिशिएंट कारों में टॉप पर रखती है। वाह! लेकिन इस जादुई माइलेज के लिए आप 7.5 लाख रुपए एक्स शोरूम चुकाते हैं, और बदले में क्या मिलता है? एक ऐसी बिल्ड क्वालिटी जिसे देखकर लगता है जैसे रिसाइकिल की गई पतली प्लास्टिक की बोतलें पिघलाकर इसे बनाया गया हो। सीएनजी पर इसका इंजन इतना रोता और चिल्लाता है कि किसी ट्रक को ओवरटेक करने के लिए आपको एसी बंद करनी पड़ती है और भगवान को याद करना पड़ता है। क्लच प्लेट्स जल्दी घिसने की शिकायतें अलग हैं। भाई, 7.5 लाख में और भी बेहतर गाड़ियां मिलती हैं, तो इस ओवर प्राइस्ड टिन के डिब्बे पर अपनी गाड़ी कमाई क्यों बर्बाद करनी। अब बात करते हैं 2 जुड़वा भाई बहनों की, टोयोटा ग्लैंजा और मारुति बलेनो। ये दोनों असल में एक ही गाड़ी हैं, जो अलग अलग बैज लगाकर आपको बेची जाने वाली हैं। इनमें 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है, जो सीएनजी पर भी स्मूथ चलता है। टॉप मॉडल में 6 एयरबैग्स भी हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बूट स्पेस की दर्दनाक, क्रूर और बेरहम मौत। इन गाड़ियों में एक सिंगल बड़ा सीएनजी सिलेंडर लगाया गया है, जिसने 100% बूट स्पेस को बुरी तरह निगल लिया है। आपने 10 से 11 लाख रुपए की प्रीमियम कार खरीदी और एयरपोर्ट जाने के लिए सूटकेस को गोदी में रखकर जाना पड़ेगा। ड्राइवर की गोदी में नहीं रख सकते क्योंकि वो तो आप खुद हैं, तो शायद छत पर बांधिए या फिर कम कपड़े पैक करिए, अपनी पसंद। और अब बात करते हैं बड़े खिलाड़ियों की, जो आपकी जेब का और भी बड़ा हिस्सा लेना चाहते हैं। मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाई राइडर। 15-16 लाख रुपए खर्च करके जब आप एक बड़ी भौकाली एसयूवी खरीदते हैं, तो उम्मीद होती है एक जबरदस्त पावरफुल परफॉर्मेंस की। सीएनजी माइलेज 26.6 किलोमीटर है, जो एसयूवी के हिसाब से अच्छी है, लेकिन इस भारी भरकम बॉडी में दिया गया है सिर्फ 1.5 लीटर का इंजन, जो सीएनजी मोड पर घुट घुट करके 87 बीएचपी निकालता है। नतीजा ये होता है कि हाईवे पर ये गाड़ी एक अस्थमा के मरीज हाथी की तरह बर्ताव करती है। बड़ी है, भारी है, दिखती शानदार है, लेकिन चलती बहुत बुरी तरह है। फुल लोड के साथ आपको पावर की इतनी कमी महसूस होगी कि आप झुंझलाहट में स्टीयरिंग व्हील पर माथा पीट लेंगे। असली एसयूवी का मजा चाहिए तो पेट्रोल या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लीजिए। इस भारी गाड़ी में सीएनजी का कॉम्बिनेशन पूरी तरह फेल है। अब एक दिलचस्प केस आता है, टाटा ऑल्ट्रोज। ये गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग और कमाल के लुक्स के लिए जानी जाती है। इसकी ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी से बूट स्पेस भी काफी हद तक बच जाता है। सुनने में सब कुछ परफेक्ट लग रहा है ना? बिल्कुल नहीं। ऑल्ट्रोज एक बहुत भारी गाड़ी है, और जब आप इस भारी भरकम लोहे की चेसिस को छोटे इंजन पर सीएनजी में चलाते हैं, तो गाड़ी एकदम डेड और सुस्त फील होती है। सिटी के ट्रैफिक में बार बार क्लच दबाने में आपके बाएं पैर की जबरदस्त जिम हो जाएगी। जिम की फीस बचाने का एक अनोखा तरीका है, लेकिन शायद आपको इतनी मेहनत पसंद ना हो। केबिन के अंदर नॉइज और वाइब्रेशन भी काफी आता है, और टाटा के सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस एक लॉटरी की तरह है, कभी बहुत अच्छा तो कभी ऐसा जो आपकी रातों की नींद उड़ा दे। अब बात करते हैं एक ऐसी गाड़ी की जिसे सुनकर लाखों दिल टूटेंगे, मारुति स्विफ्ट। नई जनरेशन स्विफ्ट आ चुकी है। माइलेज 32 से ज्यादा क्लेम हो रही है, और 6 एयरबैग्स भी स्टैंडर्ड हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, स्विफ्ट को लोग क्यों खरीदते हैं? उसकी स्पोर्टी हैंडलिंग के लिए, उसके फन टू ड्राइव मीटर के लिए, उस जोश के लिए जो स्टीयरिंग पकड़ते ही आ जाता है। और जैसे ही आप उसके पीछे एक भारी सीएनजी सिलेंडर फिट करते हैं, उसका रियर सस्पेंशन नीचे दब जाता है, गाड़ी का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है, और जो स्विफ्ट कभी कॉर्नर्स पर सड़क से चिपक कर उड़ती थी, वो अब एक लोडेड ऑटो रिक्शा की तरह चलने लगती है। हर बड़े स्पीड ब्रेकर पर नीचे का हिस्सा रगड़ने का डर बना रहता है। एक स्पोर्टी कार को माइलेज मशीन बनाने के चक्कर में उसकी असली आत्मा ही खत्म कर दी गई। जो लोग स्विफ्ट के दीवाने हैं, उनसे विनती है कि पेट्रोल वाली स्विफ्ट लीजिए, उसकी आत्मा को जिंदा रहने दीजिए। और आखिर में बात करते हैं टाटा टिगोर सीएनजी की। ये एक कॉम्पैक्ट सेडान है। लोग सेडान क्यों खरीदते हैं? एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए, शान के लिए और ढेर सारे लगेज के लिए। शान से आना, शान से जाना। लेकिन इस गाड़ी में वो शान मिलती नहीं। ट्विन सिलेंडर सेटअप होने के बावजूद एक सेडान के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बचा हुआ बूट स्पेस काफी कम फील होता है। इसका 3 सिलेंडर इंजन हाईवे पर फैमिली के साथ जब चिल्लाना शुरू करता है, तो वो वाइब्रेशंस और शोर केबिन के अंदर तक घुसाते हैं। एक सेडान में जो साइलेंट लग्जरी वाली फील आनी चाहिए, वो यहाँ बिल्कुल गायब है। आप प्रीमियम सेडान के पैसे दे रहे हैं, लेकिन रोड ट्रिप पर आपको फील मिलेगी एक हांफती हुई हैचबैक वाली। ये थोड़ा अन्याय है दोस्तों, आपके पैसों के साथ भी और आपके सपनों के साथ भी। तो दोस्तों, कोई भी गाड़ी खरीदने से पहले सिर्फ माइलेज नहीं देखनी, सेफ्टी देखनी है, बूट स्पेस देखना है, इंजन की पावर देखनी है और अपनी जरूरत देखनी है।